आई फ्लू क्या है, इससे कैसे बचे? क्या ये आई टू आई कांटेक्ट होने से बीमारी फैलता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एमपी शिक्षा पे। पिछली बार हम लोग ने मणिपुर की फुल केस स्टडी किया था और उसका जो लिंक है मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन से दिया गया, आप जाके वहां पे चेक कर सकता है। तो आज हम लोग ने टॉपिक लेके आया है आई फ्लू के बारे में। सभी को पता ही होगा आई फ्लू किस तरीके से फैल रहा है देश की हर कोने में। तो आज हम लोग इसकी जो है केस स्टडी पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे कि इसका सिम्टम क्या है, इसका फैलने के असली कारण क्या हो सकता है और इसका जो ट्रीटमेंट है किस तरीके से कर सके जो कि हमें बहुत ही जल्दी क्योर कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो के एंडिंग तक आप बने रहना और इस वीडियो की जो भी मैं आपको बताने वाला है उसको पूरी अच्छी तरीके से नोट कर लेना है, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की ओर। तो दोस्तों आई फ्लू जो है ये बहुत ही अचानक से और बहुत ही तेजी तरीके से ये पूरा दुनिया भर में फैल रहा है और भारत की मेजर केसेस जो है वो दिल्ली में देखने को मिला है। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग आसाम हो, नागालैंड हो, उसके बाद राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और भी कोई जगह है, लेकिन इन जगहों में मेजर रूप से यहाँ पे इस संक्रमित को देखने को मिला है। आपको बता दूं कि ये आई फ्लू जो है सिर्फ इसी वर्ष को नहीं, हर वर्ष ये आई फ्लू का बीमार जो है देखने को मिलता है, लेकिन इस वर्ष को ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। दोस्तों इसका जो मेजर रीजन है ये बारिश के मौसम में जो कि फ्लड हो जाता है। ज्यादातर फ्लड जो है वो तो पता ही है आप लोगों को बारिश के मौसम में ही होता है। इसी तरीके से भिन्न भिन्न राज्य में भी इस बार फ्लड हुआ है। तो फ्लड का वजह से जो जगह होता है वो साफ नहीं होता है, तो वो भी एक मुख्य कारण है इसका वायरस का फैलने का। तो यही कुछ कारण जिससे ये वायरस फैल रहा है। उसके बाद आपको बता दूं कि आई फ्लू को जो है इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको आई फ्लू भी कहा जाता है, उसके बाद इसको पिंक आई भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये बीमार होता है तो उस समय आंखों में जो है पिंक कलर का दिखाई देता है। कभी कभार ये लाल भी दिखाई देता है, कभी कभार पिंक भी, इसलिए इसको पिंक आई कहा जाता है। और इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो असली बीमार है, ये जो असली इसका जो वायरस होता है वो कंजक्टिवाइटिस में इन्फेक्ट करता है, इसलिए इसको वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, या इसको आई कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकता है। और इसको जैसे कि आंख में दुख नहीं आना ये भी कह जाता है, क्योंकि उस समय आंख में जो दर्द ज्यादा होता है, इसको इसलिए कहीं कहीं इसको आंख में दुख नहीं आना भी कहता है, और कभी कभार इसको आंख आना भी कहता है। तो ये आई फ्लू की अलग अलग नाम है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी सिम्टम की ओर, जो कि ये बीमार होते समय आपको क्या क्या सिम्टम होता है और आपको पता चल जाता है कि आपको आई फ्लू हुआ है। इस इन्फेक्शन का सिम्टम क्या होता है कि आपके जो आंखें होता है वो कभी कभार लाल हो जाता है और कभी कभार पिंक हो जाता है, ये तो मैंने पहले ही बोल चुका है। और इस चीज को, इस इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस क्यों कहता है? क्योंकि देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो आंख है आपका, जो पार्ट होता है, और इसकी ये जो काले काले वाले जो पार्ट होता है, इसकी चारों ओर से व्हाइट पार्ट से घेरा हुआ होता है और उसके ऊपर एक थिन लेयर होता है, मेमोरम होता है, जो कि वो व्हाइट पार्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और उसी चीज को कंजक्टिवा कहा जाता है। तो अगर इस कंजक्टिवा को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। और जब ये इन्फेक्शन आपको होता है उस समय मैंने पहले भी बोल चुके कि आपकी आंख कभी लाल हो सकता है, कभी पिंक भी हो सकता है, और कभी कभार आपको आंख में जो जलना होता है जलना भी हो सकता है, कभी कभार आंखों में खुजलीपन भी हो सकता है, और आप लाइट को सहन नहीं कर पाता है। और अगर ये चीज सारा सिम्टम आपको मिला हुआ है तो आपको पता लगना चाहिए कि आपको आई फ्लू हुआ है, और इस समय आपने आंखों के डॉक्टर के पास जाना है और अच्छी तरीके से इलाज करना पड़ता है। अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक हुआ है तो दोस्तों ये जो आपका व्हाइट पार्ट में जो लालपन आया हुआ है ये धीरे 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 करके आपके कोर्नियल में भी आ सकता है, जो कि आपका आंखों का वो काला काला होता है, जिसके वजह से आपका रोशनी भी चला सकता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना है, आपको जब भी ये बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास जाना है, अच्छी तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो एक सवाल जो आता है कि ये आई फ्लू जो है इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? तो पहले एक बात आपको बता दूं कि जो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो डायरेक्टली अपने हाथों से आंखों में टच करते हैं तो जो आंखों में जाम है वो हाथों में आ सकते हैं। इसलिए पहले बात ये है कि आप जब भी इन्फेक्टेड हो इस बीमार से आप एक चश्मा पहन लीजिएगा, और काला चश्मा होने से सबसे बेहतर है। ये ज्यादातर फोमिटिस वे में फैलता है, कि आपको मैं बता दूं एग्जांपल फोमिटिस वे का मतलब क्या है कि आपको एक वो इन्फेक्टेड हुआ है उस बीमार से और आपने डायरेक्टली हाथों से आंखों में टच कर लिया, उसके बाद जो है जम आपके हाथों में आ गए और उसी हाथों से अगर आप किसी भी चीज को छूते हो, जैसे कि टेबल पे हो टच कर लिया या आपने
दरवाजा का जो हैंडल है उसको टच कर लिया तो क्या है कि जाम उससे फैल जाता है। और उसी जगह पे अगर कोई भी हेल्थी पर्सन अगर टच कर ले तो बताइए चलेगा वो जाम आपके हाथों पे आ सकता है, और उस हेल्थी पर्सन ने अगर उसके आंखों में किसी वजह से टच कर लिया तो वो बीमारी बहुत ही तेजी से फैल जाता है। तो ये भी एक कारण दोस्तों, ये आई फ्लू जो है कोविड-19 के जैसे ही फैल रहा है। जैसे कि कोविड-19 में कहा गया था कि अब डायरेक्टली हाथों से मुंह, नाक या आंख में टच नहीं करना चाहिए, वो रेस्ट्रिक्टेड है। उसी तरीके से आई फ्लू में भी डायरेक्टली अपने हाथों से आंखों में टच करने के लिए पूरी रेस्ट्रिक्टेड है। इसी वजह से ये बीमारी जो है, ये जर्म जो है उससे फैल जाता है। आई फ्लू की जो फैलने की ज्यादा संभावना है वह स्कूलों में, ऑफिसों में होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग होता है, ज्यादा क्राउड होता है, उसी वजह से वो फैल जाता है। तो बेहतर सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप स्कूल या ऑफिस से हॉलीडे लें, जिसकी वजह से आप तो इन्फेक्टेड हो, दूसरों को वो इन्फेक्शन ना जाए। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपनी आंखों की पूरी अच्छी तरीके से साफ कीजिए, अपनी आंखों को हाइजीन रखे जिसके वजह से बीमार न फैले। और इन्फेक्टेड पर्सन अपने आंखों को डायरेक्टली रुमाल से साफ ना करे, क्योंकि एक बार आपने रुमाल से साफ कर लिया वो आप रुमाल तो फेंकेंगे नहीं, फिर दूसरी बार भी उसी से आप साफ करेंगे। वो क्या हो जाता है कि एक आंखों में लगा है तो दूसरी आंखों में भी वो चला जाता है, एक आंखों से दूसरी आंखों में भी जाम का माइग्रेशन हो जाता है। उससे एक बेहतर उपाय है कि आप टिश्यू पेपर से साफ करें। एक आंखों को आपने टिश्यू पेपर से साफ किया, उसके बाद उस टिश्यू पेपर को फेंक देना, फिर दूसरी टिश्यू पेपर से आप साफ कर लेना। ये एक अच्छी उपाय हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के लिए अपनी आंखों को हाइजीन रखने के लिए। स्टेप बिफोर बिकमिंग इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड होने से पहले क्या क्या कदम आपको लेना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बीमारी होने से पहले हम लोग कुछ प्रिकॉशन लेते हैं। जैसे कि क्या करता है, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो लोग कोई भी एक आई ड्रॉप उठा के अपने आंखों पे लगा देता है, लेकिन ये बहुत ही गलत कदम। ये कदम कभी ना अपनाएं। आपको कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करना है, क्योंकि यह बीमारी वायरस की है और एंटीबायोटिक की यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसलिए आप कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रयोग ना करें। और जो कोई भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है उसको एक अलग सा रूम में रख लीजिएगा, और उसको एक अलग सा जो साबुन है दे दीजिएगा नहाने के लिए, अलग सा टॉवल दे दीजिएगा, अलग सा ब्रश, अलग सा टूथपेस्ट दे दीजिएगा, जिससे क्या वजह से आपका वो जो वायरस है वो फैल ना सके। और एक जो सवाल हम लोग का जहन पे आता है कि क्या ये बीमार हवा से फैल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये हवा से भी फैल सकता है। पुराने रिसर्च में ऐसा माना गया था कि ये जो बीमारी है, जो वायरस है, हवा से फैल नहीं सकता है, लेकिन लेटेस्ट जो रिसर्च किया है इसमें प्रमाणित किया गया है कि हवा से भी ये बीमारी फैल सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुली जगह पे कफ करता है तो उससे कुछ वायरस जो है बाहर निकल आता है, जो एयरबोर्न होता है, और उसी चीज को अगर कोई हेल्थी पर्सन इनहेल करता है तो वो अंदर चला जाता है, जिसके वजह से उसको भी इन्फेक्टेड होने का 90% चांस होता है। तो क्या करें कि अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड हो या कोई इन्फेक्टेड भी ना हो, हेल्थी पर्सन भी हो, जैसे कि कोविड-19 में हम लोग ने मास्क का पूरी हम लोग ने व्यवहार किया था, 100% व्यवहार किया था, उसी तरीके से इस समय में भी हम लोग को इस पेंडेमिक टाइम में भी मास्क से उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को वायरस ना फैल सके। तो इसलिए मास्क का पूरी आप इस्तेमाल करें। ये मास्क सिर्फ आपको इस बीमारी से नहीं, अन्य किस्म की बीमारी को फैलने से भी आपको बचा सकता है। ज्यादातर लोग अगर इस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है तो उन लोग का पहला कदम क्या है कि उन लोग फार्मेसी पे जाता है। और आपको बता दूं कि 99 फार्मेसी मॉक्सिफ्लेशिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन वाला एक आई ड्रॉप देता है। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि डेक्सामेथासोन जो होता है वो एक एस्टेरॉइड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप इसका आई ड्रॉप लेता है तो ये आंखों के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो उससे बेहतर यही है कि आपको अगर इस बीमारी से जूझ रहा है तो आप क्या करना चाहिए, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अच्छी तरीके से इलाज करना चाहिए, और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही आप दवाई कोई भी ले। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।